हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट वाले बच्चों की बात करो तो उसके कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, साथ में पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए। इसीलिए जो भी बच्चे चैनल पे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सफर आपके साथ चलता रहे, और ताकि हर एक वीडियो का बेनिफिट हर एक बच्चों को मिलता रहे। तो आज बात करने वाले हैं एमकॉम से 1 एनईपी 2020, और ये बात हो रही है बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी का सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने पिक किया है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट वालों का है। ध्यान रखना, ये एमकॉम में ऑलमोस्ट 70 या 60-40 का पैटर्न चलता है। 60 मतलब 60 अकाउंटिंग में चले जाते हैं बच्चे, 40 मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट वालों पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, तो मैंने ध्यान दिया सबसे पहला सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। पॉसिबल है बच्चे आपका सिलेबस पेपर पैटर्न बता दूं डिटेल में, साथ में पीवाईक्यू पॉसिबल रहेगा तो पीवाईक्यू अपलोड करूंगा, और उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, मतलब जितने क्वेश्चन आपको गाइड करेंगे, अगर उतने क्वेश्चन कोई बच्चा परफेक्ट तरीके से करके जाएगा तो नो डाउट एक बेस्ट स्कोर करेगा अपने पेपर में। तो आज बात करेंगे कंप्लीट डिटेल सिलेबस और पेपर पैटर्न। हर एक बच्चे को वीडियो स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखनी है ताकि हर एक बच्चे को एक परफेक्ट आइडिया चल जाए सर कितने मॉड्यूल है, कितने नंबर ऑफ यूनिट है, कितने चैप्टर्स है, और कौन सा चैप्टर कहां पे बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, हर एक डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। देखो, सिलेबस का डिटेल आपको पता होना बहुत जरूरी है, कितने यूनिट हैं, कितने मॉड्यूल हैं, या फिर किस बेस पे ये सिलेबस को बनाया गया है। सब्जेक्ट है एचआरएम। आई होप हर एक बच्चा बीकॉम वाले ने तो पढ़ा ही है, बैफ वालों के लिए मे भी हो सकता है न्यू आए सर एचआरएम तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने सिर्फ कॉमर्स की ही बात किया था। तो लेकिन टॉपिक्स बहुत सिंपल है, टॉपिक बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। डिटेल मैं बताता हूँ। पहला मॉड्यूल, ध्यान रखना बच्चों, पहला मॉड्यूल और यहाँ पहला मॉड्यूल, तो कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन में नहीं आना। मॉड्यूल कितने बच्चा, टोटल 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, लेकिन ये मॉड्यूल 1 में बच्चा यूनिट 1 है एंड यूनिट नंबर 2 है। ध्यान से क्लियर, हर एक चीज परफेक्ट समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना और समझना कि कहां पे कैसा डिटेल्स दिया है। मॉड्यूल 1 के अंदर बच्चा 2 यूनिट, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। और जब मैं मॉड्यूल नंबर 2 पे आता हूं तो यहाँ पे भी दिख रहा है बच्चा मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 2। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा सर क्या डिटेल्स है। यहाँ पे यूनिट 3 आ रहा है और यूनिट नंबर 4 आ रहा है। यहाँ पे बच्चा यूनिट 2 था और यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है। मतलब मॉड्यूल 1 के अंदर 2 यूनिट है, 1 एंड 2, एंड मॉड्यूल 2 के अंदर भी 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 3 एंड 4। इन शॉर्ट समरी ये निकल के आती है सर 4 यूनिट है, बस हमें ये ध्यान में रखना है 4 यूनिट है। अगर कंफ्यूजन हो तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, 4 यूनिट में भी दिक्कत है तो याद रख लो बच्चा 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इतना डिटेल हमें सिर्फ पता होना चाहिए। अब लेकिन चैप्टर्स क्यों नहीं इसको बोले जाते, उसका रीजन है, जरा समझो यहाँ पे। पहले अगर मॉड्यूल का मैं बात करूं, नाम क्या बच्चा, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, टॉपिक का जो सब्जेक्ट नाम है वही है, उसका प्लानिंग क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है। भाई इसको प्लान कैसे करोगे एंड डेवलपमेंट कैसे करोगे। अब इस ध्यान रखना, इस मॉड्यूल के अंदर, इस यूनिट के अंदर बच्चा ये 2 चैप्टर हैं। अब ध्यान रखना, यही तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है सर, काफी डिटेल्स में दिया गया। अब मैं इसको अगर काउंट करूं चैप्टर, मॉड्यूल कितने, 2, हर मॉड्यूल के अंदर यूनिट कितने बचा टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब 4 यूनिट। अब 4 यूनिट के अंदर अगर मैं चैप्टर बेस पे जा रहा हूं तो चैप्टर 1 एंड 2, मतलब यहाँ पे 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं, 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2। अगर चैप्टर की बात करूं टोटल 8 चैप्टर अपने को देखने मिल रहे हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें चैप्टर 1 की अगर बात करूं, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन आप ऐसा बोल सकते हो, डिटेल्स दिया है सर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या, मतलब उसके बारे में बेसिकली डिटेल्स दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इस चैप्टर के अंदर मैंने नोट करवा दिया बच्चा, 8 क्वेश्चन से। टोटल 8 क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंदर, टोटल मैं बता दे रहा हूं, पहले चैप्टर में 8 क्वेश्चन है। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चा 9 क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा यूनिट की बात करूं बच्चा, तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17 क्वेश्चन यूनिट 1 में है। कितना बचा टोटल की अगर मैं बात करूं, 17 क्वेश्चंस कहां पे है बच्चा, यूनिट 1। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एक आइडिया चले, अभी पेपर पैटर्न से जब कंपेयर होगा तो एक आइडिया चले कि कितना पढ़ना और कहां पे,
क्लियर है कि नहीं? 17 क्वेश्चन यूनिट 1 में है। अब जरा रिटर्न आ जाओ, यूनिट नंबर 2, इसमें मॉड्यूल 1 का ही पार्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये टॉपिक का नाम है। अब इसके अंदर दो पार्ट हमारे निकाले गए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पहला, परफॉर्मेंस अप्रेजल बचा दूसरा। पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, सेकंड में 4 क्वेश्चन है। मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, एंड सेकंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करूं तो 4 क्वेश्चन, एंड दोनों का ऐड करता हूं तो इसमें 7 + 4 11 क्वेश्चन अपने को टोटल देखने मिल रहे हैं। कहां पे बच्चा? यूनिट नंबर 2 पे, यूनिट नंबर 2 पे। नेक्स्ट आ जाओ, हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी का डिटेल्स यहां पे पढ़ना है, बेसिकली एम्प्लॉय का जो दिया रहेगा। अब इसमें डिटेल्स क्या दिया, ध्यान रखना। हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर लेजिस्लेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, टॉपिक का नाम मतलब ये दिया। अब इसी को दो पार्ट में बेसिकली उन्होंने डिवाइड किया। पहला, इंप्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा 7। इस टॉपिक में कितना क्वेश्चन दिख रहा है? 7। नेक्स्ट आ जाओ, लेबर लेजिस्लेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में टोटल 12 क्वेश्चन दिख रहा है। कितना? 12। और टोटल अगर मैं करूं तो ये हो गया 19 क्वेश्चंस हो गए यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 में टोटल 19 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट यूनिट में आते हैं, इमर्जिंग इश्यूज इन एचआरएम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसा करके मेंशन है। और पहले की बात करूंगा तो बच्चा 6 क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड की बात करूंगा तो टोटल 8 क्वेश्चन, 8 + 6 करता हूं तो टोटल 14 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 में। अगर आप टोटल क्वेश्चंस को काउंट करो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जा रहे हैं, बस यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और बच्चों को पढ़ना है बच्चा लिमिटेड, सर कम टाइम में नंबर, कम बोलते हैं ना, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दो जिससे हमें एक बेस्ट स्कोर हो जाए। उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जहां मैं क्लियर मेंशन करूंगा बच्चा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे ये क्वेश्चन यहां पे आएगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे ये क्वेश्चन इधर पे आएगा, मतलब क्लियर मेंशन करूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिटेल सिलेबस का हमें पता होना चाहिए, और स्पेशली पेपर पैटर्न का डिटेल हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं जरा पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न अब डिवाइड कैसे है, जब से एनईपी आया है तब से 50-50 का हो गया, मतलब 50 का इंटरनल और 50 का एक्सटर्नल का पेपर हो गया है। अगर मैं 50 के इंटरनल की बात करूं, ध्यान रखना, 50 के इंटरनल की बात करूं, ये आपका इंटरनल पेपर है। अब ये 50 का इंटरनल भी कैसा डिवाइड है जरा वो देखो। पहला, प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ये 100% मिलने वाला ही भाई, हर कॉलेज से प्रोजेक्ट मिलने वाला ही है। और प्रोजेक्ट पे बच्चा होता है आपका 10 मार्क्स, मतलब अगर प्रोजेक्ट सबमिशन आपने टाइम पे कर दिया है, जो डेट मिलता है, जो टॉपिक मिलता है, सही तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन करके विद इन द टाइम दिया है, तो इजिली 10 आउट ऑफ 10 मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्विज, ग्रुप डिस्कशन या फिर रोल प्लेइंग। तो इसमें मोस्टली कॉलेजेस जो फॉलो करते हैं ग्रुप डिस्कशन ही फॉलो होता है मोस्टली, बाकी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने तो ऑप्शन दिया भाई 3 में से कोई भी एक हो सकता है। कितने नंबर का बच्चा? 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, पेपर प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार प्रेजेंटेशन पे रहेगा। अब इस पे अगर प्रेजेंटी रहेगी बच्चा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 मार्क्स, एंड यहाँ पे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्लास टेस्ट होने वाला है 20 मार्क्स का। क्लास टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। अब सर टेस्ट कहां से आ सकता है, कितना आ सकता है? टीचर 1 या फिर 2 यूनिट, मैक्सिमम 2 यूनिट से मोस्टली मैं बता रहा हूं बनता है। अब क्लास टेस्ट में आता क्या जरा वो देखो, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, राइट इन 1 सेंटेंस पूछ सकते हैं, मैच द पेयर, ट्रू एंड फॉल्स, 3-4 ऑप्शन मिला है, 3 से 4 ऑप्शन है बच्चा, मैच द पेयर, मैच द पेयर, ट्रू एंड फॉल्स। मोस्टली कॉलेजेस क्या फॉलो करते हैं मैं वो भी बता देता हूं, एमसीक्यूज या फिर 1 सेंटेंस। लेकिन बहुत टेंशन नहीं लेना, आपको मेंशन किया जाएगा जिस टाइप का पेपर सेटअप होगा ना, वो ऑलरेडी टीचर्स बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मींस एमसीक्यूज लूंगा, 1 सेंटेंस लूंगा, मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स, या मे भी हो सकता है बच्चा 10-10 का डिवाइड हो जाए, 10 का एमसीक्यूज, 10 का राइट इन 1 सेंटेंस। तो उसके लिए टेंशन नहीं, कॉलेज के ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि क्लास टेस्ट कब है, क्योंकि उसमें प्रेजेंटी कंपलसरी है, अदरवाइज ये 0 मिलता है। प्रेजेंटी कंपलसरी है क्लास टेस्ट में, ध्यान रखना, अदरवाइज यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसीलिए ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट करने में, क्योंकि अगर सब काम आपने सही ढंग से किया है, सब प्रेजेंटी है, क्लास टेस्ट भी अच्छा गया है, तो नो डाउट 40+ यहाँ पे मिलता है बच्चों को। क्लियर है कि नहीं? 40+ ऑलमोस्ट मिल जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट आते हैं अब जिस पे जहां केटी लगने का चांसेस होता है, और उसका रीजन क्या है ना, पहले तो ये समझो, पहले डिटेल समझो पेपर पैटर्न, फिर रीजन समझाता है जो केटी लगता है बच्चों को। पहला, एक्सटर्नल पेपर 50 मार्क्स का होने वाला है सर, 50 का इंटरनल, तो 50 का एक्सटर्नल पेपर होगा नो डाउट। अब ये 50 कैसे डिवाइड है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा कंपलसरी है, कंपलसरी क्वेश्चन बता रहे भाई केस स्टडी एनालिसिस, मतलब एक कॉन्सेप्ट देगा। केस स्टडी ऑलरेडी हम सर 12th कॉमर्स से ही करते आए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टोरी देगा उसी के बेस पे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया। अब ये तो हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर, जब तक हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो ये भाई केस स्टडी को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इसको साइड करो। हमारा टारगेट ये रिमेनिंग 40 रहेगा बच्चा, ये रिमेनिंग 40 रहेगा कि हमें ये चारों क्वेश्चन कवर करने हैं कैसे भी करके। अब डिटेल देखते जरा बताया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग एनी वन, मतलब अच्छा एक ही लिखना है, ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। ऑप्शन देंगे भाई ए और बी, मतलब एक दो, दो देंगे, दो में से लिखना एक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो लिखना भी डिटेल पड़ेगा, हमें डिटेल्स में लिखना है, तो ए या बी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी वन, अगेन वही सेम ऑप्शन ए और बी, मतलब दो में से एक लिख दो। थर्ड में भी वही है बच्चा, फोर्थ में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही, ए या बी लिखना है, एनी वन यहां मेंशन ही है, एनी वन यहां मेंशन भी है, ए और बी। अब एक जो बड़ा कंफ्यूजन मैंने बताया ना, अब यहां पे अगर टोटल पेपर की मैं बात कर लूं बच्चा, टोटल पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन आ रहा है विथ ऑप्शन। हमें कवर करना है बच्चा 4 क्वेश्चन, और 8 टोटल पेपर में ही आया। क्लियर है कि नहीं? जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है जरा इधर, जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया था बच्चा, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ना जरा, 17 11 19 एंड 14, इतने सारे क्वेश्चन है, आएगा कवर करना है 4 और आएगा सिर्फ 8। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, यही पब्लिक को, यही बच्चों को बहुत बड़ा टेंशन होता है सर। तो इसी को मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन में दूंगा तो भाई कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले प्रैक्टिस करना है, और वो लिमिटेड कर दूंगा बच्चा। ये जो दिख रहा है ना, ये लिमिटेड कर दूंगा इसी में से, और इतने क्वेश्चन ही दूंगा कि भाई अगर कोई बच्चा उतना भी करके गया तो भी इजिली नो डाउट आराम से कवर कर ले जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 4 आउट ऑफ 4 का, कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि 4 आउट ऑफ 4 मतलब 4 क्वेश्चन कवर करने हैं हर एक में से, हर एक में से। ये क्लियर समझा कि नहीं? आई थिंक समझा। और ये भी एक चीज यहीं पे गाइड कर दूं, पहला ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, ये बनेगा यूनिट 1 से, ये भी यहीं बता देता हूं, ये बनेगा बच्चा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट बनेगा बच्चा यूनिट नंबर 3 से, और लास्ट वाला बचेगा यूनिट नंबर 4 से। क्लियर है कि नहीं? तो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न को लेके जो भी डाउट्स कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में हो सकते थे, सब मैंने क्लियर करा दिया हूं। फिर भी किसी बच्चे को एचआरएम के सिलेबस पेपर पैटर्न में कोई दिक्कत कंफ्यूजन लग रही है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।